दूसरे चरण के रण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें संथाल का वो मजबूत इलाका भी शामिल है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहद मजबूत मान रही है खुद को। लेकिन इस बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में लगे झटके से उबरने के लिए भाजपा ने इस बार लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद को मुद्दा बनाया और इसी वजह से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन यहां महिला वोटर पर खास तौर पर फोकस कर रहा है। जेएमएम कांग्रेस ने यहां की पार्टी के स्टार प्रचारक खासकर कल्पना सोरेन की ज्यादा जनसभाएं करवाई गई ताकि घुसपैठ का मुद्दा हवाई हो जा सके। अब कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड में इस बार दो अहम मुद्दे हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं या यूं कहे हार और जीत तय करने वाले हैं। सबसे पहले घुसपैठ का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है और बीजेपी का सारा चुनाव प्रचार और फोकस घुसपैठ को लेकर ही था। बीजेपी ने आदिवासी महिलाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है इस मुद्दे के साथ और इसकी काट के लिए जेएमएम ने कल्पना सोरेन का चेहरा आगे करके रखा है। अब देखिए बीजेपी का जो घुसपैठ का मुद्दा है उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारी, दूसरी बात है पोलराइजेशन और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से संथाल वाले इलाके में जेएमएम को पीछे करना। दूसरे चरण में संथाल में चुनाव। अब यह देखना होगा कि घुसपैठ का मुद्दा अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता उसके अलायंस को सरकार में आने से, लेकिन अगर उसके पक्ष में नहीं जाता तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है झारखंड का चुनाव। लेकिन अब बात हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में जेएमएम का चेहरा बनी है, वो किसके लिए नफा और किसका नुकसान करेगा वो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। राइज ऑफ कल्पना के फैक्टर ने अगर जेएमएम के पक्ष में समा बांधा तो बीजेपी के लिए उसकी काट ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी और तब हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी ये नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर कल्पना फैक्टर के बावजूद आदिवासी महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला तो बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है मैया सम्मान योजना। हालांकि कल्पना सोरेन से जुड़ा मुद्दा है, महिलाओं की भीड़ कल्पना सोरेन के रैलियों में नजर आ रही है, लेकिन मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना, दो काउंटर योजना एक जैसी एक दूसरे के सामने। अब देखिए मैया सम्मान योजना के तहत हेमंत सोरेन ने सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के वायदे से 400 रुपए ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि हेमंत सरकार अब तक 1000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही है, तो लाभार्थी महिलाओं की ये फौज गेम बदल सकती है। यानी बेशक अभी ये साफ नहीं कि महिला वोटर का रुझान किस तरफ होगा, लेकिन इतना तय है कि झारखंड में सत्ता की चाबी महिला वोटर्स के हाथ में है। और इसके अलावा रोजगार, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे चुनाव नतीजे को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब हम जमीन पर गए थे तो वहां पर इन मुद्दों की चर्चा थी। और इस बार वोटर जब घर से निकल रहा है तो ये सारे मुद्दे दिल में लेकर वोट करने पहुंच रहा है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को कुल 38 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का इम्तिहान होगा और हेमंत सोरेन के आदिवासी वोटर पर पकड़ की भी परीक्षा। लेकिन इस लड़ाई में कल्पना फैक्टर को बेहद अहम माना जा रहा है। नेता अपनी ईमानदारी की कस्में उठा रहे हैं, लेकिन वोटर कह रहा है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तुमको प्यार करते हैं। और जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। शायद आप समझ पाएंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं।